राम काल्पनिक है, बड़ा नेता बोला। जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा, जो इस समय जिसमें कांग्रेस वाले देख रहे हैं भविष्य कि हमारा प्रधानमंत्री होने वाला है, उसने बोला कि राम काल्पनिक है। राम को ये नहीं मानते, वो राम को नहीं मानते जो राम सृष्टि कायनात का रचना किया है, जो पूरे कायनात के कण कण में व्याप्त है, ये वो राम को मानते हैं। ऐसा परिवारों कभी देखे हैं? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और इसके बाद मनमोहन जी, इसके बाद राहुल गांधी नंबर में, कोई और नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी में? आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी में परिवार जाए, उसके त्याग का मूल्यांकन किया जाए, उसके तपस्या का मूल्यांकन किया जाए, उसके संघर्ष का मूल्यांकन किया जाए, तो एक नेता का नाम बता दीजिए जिसका राहुल गांधी से कंपैरिजन किया जाए। भारत के विधा का हरण कर रही थी, भारत के भावना का हरण कर रही थी, आवाम के रोजी रोटी का हरण कर रही थी। हरण करते करते जब वो मर्यादा में रहेगा, मैं आपके साथ कौन सा अमर्यादित कर दिए? वो संवैधानिक पद है, थोड़ा दायरे में नहीं थी रखे। उसने, मेरी माँ को उसने गर्लफ्रेंड नहीं कहा है। सोनिया गांधी आपकी मम्मी है? हाँ जी, बिल्कुल मेरी माँ है। चलिए। मेरी माँ समान है वो। और मैं मुगली राजनीति है। अब बार बार क्यों, मतलब लगता है कि सबसे आसान टारगेट है, इनको उल्टा सीधा बोलो, इनको कहो, और कहीं ना कहीं जो इनको नहीं मानते होंगे उनको उनके प्रति भड़काओ और वोट जनता से ले और सत्ता में आ जाओ। देखिए, अभिव्यक्ति की आज़ादी स्वतंत्रता के अनुसार तो बोलने का अधिकार है, लेकिन आप वहीं तक, हमारा संविधान कहता है कि आप वहीं तक स्वतंत्र हैं जहां तक मेरी स्वतंत्रता बाधित ना हो। आप वहीं तक स्वतंत्र हैं। अगर आपकी आज़ादी की वजह से मेरी आज़ादी में खलल पड़ रहा है तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, फिर आप अनैतिक हो जाएंगे, अवैधानिक हो जाएंगे। बयानबाजी करना नेताओं के लिए शोभनीय भी है, अशोभनीय भी है। आप किस रूप में वो बयानबाजी कर रहे हैं? अपनी गंदी, ओछी, अस्तर विहीन राजनीति करना चाह रहे हैं, या जनता के बीच में ये जनाने के लिए कि मैं भी मंत्री, विधायक या पदाधिकारी हूँ? भाई सपा में मंत्री थे वो, भाजपा में भी मंत्री मलाई काट के गए, उनको लगा कि अब हमारा नहीं सुना जा रहा तो सपा में भी गए, खूब बड़ा बड़ा पद भी ले लिए, उसके बाद लड़े भी चुनाव, हालांकि हार के फिर अपनी पार्टी बना लिए वो, और जब पार्टी से लड़े तब भी हार गए। अब मतलब हार हार हार, लेकिन उनको कहना है सारा प्रहार रामचरितमानस पे। बिल्कुल, मैं कहा तो अभी भाई साहब हमारे कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। उन्होंने कहा कि भारत माँ को डायन कहा गया, ये कहाँ तक सही है, ये कहाँ तक उचित है? राम काल्पनिक है, बड़ा नेता बोला। जो कांग्रेस पार्टी का बड़ा, जो इस समय जिसमें कांग्रेस वाले देख रहे हैं भविष्य कि हमारा प्रधानमंत्री होने वाला है, उसने बोला कि राम काल्पनिक है। उसकी बयानबाजी, भारत माता डाइन है। कोई बोलता है, उवैसी साहब जैसे नेता बोलता है कि हम संविधान को नहीं मानते, हम अपने शरीयत को हिसाब से चलेंगे, संविधान को नहीं मानने वाले हैं, हम इस्लाम के शरीयत के हिसाब से चलेंगे। बताइए, ये सब बयानबाजी करके देश में क्या करना चाह रहे हैं? बांटने वाली है कि नहीं व्यवस्था? नहीं तो कहते संविधान खतरे में पड़ गया है। वही लोग तो कह रहे हैं संविधान खतरे में पड़ गया, लाल किताब दिखाई जा रही है हर जगह कि भैया सुधर जाओ, बदल जाओ, मोदी जी संविधान बदल देंगे, आने वाले समय में तानाशाही आ जाएगी। वो आप कह रहे हैं कि एक बात सही है, जनता अभाव में हो सकती है, लेकिन जनता का प्रवाह जिस दिन आएगा उस दिन प्रलय होगा। ये 3 शब्द याद रखिए। अभाव में है जनता, हो सकती है, अभाव के संघर्ष में चल रही है, लेकिन जिस दिन जनता का प्रवाह आएगा उस दिन समझ लीजिए कि प्रलय आ जाएगा। यहाँ की संस्कृति, भारत की संस्कृति कहती है कि जब ज़्यादा जो सहने लायक ना हो, असहनीय हो जाए, तब आपको उबलना ही पड़ेगा, और जिस दिन उबाल आएगा उस दिन पलट जाएगा मामला। इस संस्कृति को धूमिल करने वाले, यहाँ की सभ्यता को धूमिल करने वाले, यहाँ की शुचिता और शालीनता को धूमिल करने वाले कभी टिके नहीं है, चाहे वो राजनेता हो, चाहे नेता हो, चाहे पदाधिकारी हो। 2027 में क्या दिख रहा है? पीडीए बनाम एसपीडीआर? देखिए, 2027 को जो अनुमान बताऊँ ना, एकदम 100% यहाँ से बोल रहा हूँ मैं। ये मेरी विचारधारा है, मेरा वोट है, मैं अपने वोट का मालिक हूँ, अपने मत का मालिक हूँ। और जो मेरा मत कह रहा है कि 2027 से लेकर और आने वाला 29 भी, वो जाएगा सीधे एनडीए के खाते में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी एक छत्र राज करेगी इस देश पर। एक छत्र तब तक राज करेगी जब तक ये देश कांग्रेस मुक्त भारत ना हो जाए। अरे कहाँ, आप लोग 14 से कांग्रेस को मुक्त करा रहे हैं, 14 से मुक्त करवा रहे हैं, अभी तक नहीं मुक्त करवा पाए। देखिए, अभी तो आप लोग जब 282 पे थे, 325 पे थे, तब तो करा ही नहीं पाए, अब 240 पे करा लेंगे। कांग्रेस कपड़े की धुलाई की जाती है, वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा डालते हैं तो समय लगता है, उसकी मैल को हटाने में, उसको सुखाने में, उसको निकालने में समय लगता है। तो अभी धुलाई चल रही है, प्यूरिफिकेशन चल रहा है कांग्रेस के। जो इस समय मैं कह रहा हूँ, कांग्रेस जो है वेंटिलेटर पे है। ये बात सही होगी ना? ये कहा जाए जो स्तर है उसका, जो सीटें हैं उसकी, जो स्थिति है उसकी केंद्र सरकार में, तो ये कहा जा सकता है कि वे वेंटिलेटर पे। ड्रामा 100 सीटें कम थोड़ी होती, 100 सीटें कम। अरे जो
300 के ऊपर सीटें लाने वाली, आप इंदिरा गांधी जी से जब तुलना करेंगे उस समय की सीटें लाने वाली, उस समय 100 सीटों पर सिमटी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि अंडर वेंटिलेटर पे है। 325 वाले 240 पे आ गई, तो उनमें क्या दिक्कत थी? मैंने कहा था, कल भी आपके चैनल के माध्यम से कहा था, आज भी कह रहा हूँ, जब शेर को छलांग लंबी लगानी होती है तो एक कदम पीछे हटता है। भारतीय जनता पार्टी ने उस जनाधार का सम्मान करते हुए एक कदम पीछे हटी, अपना मोशन बना रही है, अपना सामर्थ्य और पैशन बना रही है। इस बार जो छलांग लगाएगी ना, वो देखने लायक। महीने में सरकार गिरने वाली है आपकी। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी कह रहे हैं कि 6 महीने बस और इंतजार कर लिए, मोदी जी जाने वाले हैं, सरकार गिरने वाली। 2 जो पांव हैं उनके, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के, वो आपसे खींचने वाले हैं। भैया, हमारे माननीय मोदी जी का सिद्धांत है कि मिट गए मिटाने वाले, गिर गए गिराने वाले। बहुत लोग छोटे भैया से लेकर बड़े भैया तक सभी पार्टियां कहती हैं कि बीजेपी हटाओ। महागठबंधन करी थी, महागठबंधन मिलकर अभिमन्यु को मारने के लिए सारे कौरव की सेना मिलकर मारे थे, लेकिन आखिरी में वो 5 पांडवों की ही विजय हुई। सत्यमेव जयते, अहिंसा परमो धर्म, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो स्लोगन लेके चलते हैं, जिनकी विचार जो इस तरह की है, विचारधारा इस तरह की है, वो यही मानते हैं कि हम 5 पांडव हैं। राम जी अकेले थे, पूरी बानरी सेना थी, रावण की सेना कितनी बड़ी थी, लेकिन विजय किसकी हुई? राम जी, क्योंकि सत्य के साथ थे। लेकिन राहुल गांधी का ग्राफ तो बढ़ा है ना, आपने देखा होगा, जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाले, अभी वोटर अधिकार यात्रा निकाले, कितनी जनसंख्या दिखी पीछे उनके। और आप जो है उनको जो है कहाँ 45 सीटों से 52 सीटों से 100 सीटों पे पहुंचा दिए, एलओपी बन गए। और आप कह रहे हैं कि नहीं, इस देश में हम कौन सा धर्म माने, कौन सी जात से बिलोंग करते हैं, किस परिवार से बिलोंग करते हैं, किस देवी देवता की या किस प्रभु की या किस पुरुष जो वो कहते हैं, क्या कहते हैं, किस महान भूत की पूजक हो, उपासक हो, ये उसकी स्वतंत्रता है। हम नहीं कह सकते कि आप भगवान बुद्ध को न मानो, आप हमको नहीं कह सकते हैं कि आप राम जी को पूजो, आप मुझे मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी आस्था का सवाल है, वो विषय ही आस्था का है। आप दूसरा सवाल जो आता है कि राहुल गांधी का ग्राफ ऊपर उठ रहा है, लोकप्रियता में क्या अंतर है कि हम जिसको वो लोकप्रियता के दृष्टि से देख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो लोकप्रियता नहीं वो हासिल कर रहे हैं, वो हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं, हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। उनके लिए हाँ, ये कहा गया कि मेहनत किया है, अगले ने मेहनत किया है और मेहनत करना पड़ा। चांदी के चम्मच में लेकर पैदा हो गए, तुमको लगा कि हमारी विरासत है राजनीति, हमारे दादाजी से बाबा जी से लेकर सभी लोग इसी गद्दी को पाएंगे। ऐसा परिवार कभी देखे हैं? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और इसके बाद मनमोहन जी, इसके बाद राहुल गांधी नंबर में, कोई और नहीं है क्या कांग्रेस पार्टी में? आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए कोई, कि ये अटल जी के लड़के, मोदी जी के लड़के, या इससे पहले कोई हो, इस तरह बताइए ना। ये वेरिएशन देखना पड़ेगा। राजनाथ सिंह के लड़के हैं, नितिन गडकरी जी के जो है, अभी आपने इथेनॉल वाला सुना ही होगा, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो कभी अलग विषय उठाएंगे। इथेनॉल वाले केस में भी फंस गए। लेकिन अब आप कह रहे हैं परिवारवाद नहीं है, हर नेता अपने बेटे को सक्सेस दिलाना चाहे। बिल्कुल दिलाना चाहिए, अगर राजनीति में वो इंटरेस्टेड आए, लेकिन उस गद्दी पर बैठने का क्या वही वो राजतंत्र लाना चाह रहे हैं क्या, कि हमारे पिताजी हैं तो हम ही बैठेंगे, हमारी माता जी हैं तो उनके बाद हम ही बैठेंगे? ऐसा नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी में आपको नहीं दिखने मिला। उनके पार्टी के लोग उनको पसंद कर रहे हैं हर जगह, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, और कोई नेता ही पसंद करने वाले तो वैसी साहब को भी पसंद करते हैं, जो ये कहता है कि हम संविधान को नहीं मानते, हम देश को नहीं मानते, हम शरीयत से चलेंगे, वो ये भी कहते हैं। तो क्या उनको भी लोकप्रियता वही दे दिया जाए, उनके देश, उनको उनके हाथों में देश की वागडोर दी जाए? बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ठीक है, आप कांग्रेस की आपने बड़ी बात की, लेकिन आप ही के पार्टी के लोग तो काल्पनिक बताते थे। अब राम को देखिए, राम को जो समझता है ना, ये जो आवाज़ है ये राम की है। तो बड़े नेता नहीं समझे। जो मैं खड़ा हूँ वो राम है, जो मैं बोल रहा हूँ वो राम है। और राम जो है हर पल हर व्यक्ति के जेहन में रमण करता है, उसे राम कहा जाता है। लेकिन वो राम को ये नहीं मानते, वो राम को नहीं मानते जो राम सृष्टि कायनात का रचना किया है, जो पूरे कायनात के कण कण में व्याप्त है। ये वो राम को मानते हैं कि जिस राम को बना करके आइए ला दिए कि भैया ये राम है। अब आप बताइए कि हम उस राम को मानेंगे जो राम हमको बनाया है, कायनात को बनाया है, धर्म को बनाया है, सिस्टम को बनाया, कि हम वो राम को मानेंगे जो ना राम की मूर्ति बना के 5,000 में खरीद करके अब 5 एक
100 एकड़ में आपने उनके ये पर एक्वायर कर दिया। हम राम को मानते हैं, हम राम की औलाद हैं, हम धर्म में विश्वास करते हैं, लेकिन आपका धर्म में नहीं। हम राम के औलाद हैं तो राम के धर्म को मानते हैं। जो राम मैं बोल रहा हूँ यही राम है, जो मैं सोच रहा हूँ ये राम है, मैं सो रहा हूँ ये राम है, मैं खा रहा हूँ ये राम है, जो मैं पढ़ रहा हूँ ये राम है। यानी कि बीजेपी के राम जी में और कांग्रेस के राम जी में अंतर है क्या? कांग्रेस का नहीं, वो तो काल्पनिक बता ही दिया। नहीं नहीं, उनकी बात छोड़िए। डिबेट विनोद राय कर रहा है, आपके चैनल पर विनोद राय डिबेट कर रहा है। अब विनोद राय, मैं कह रहा हूं अपने धर्म से, अपने ईमान से, कि राम हम हैं, राम हमारी वचन है, राम हमारा कर्म है, राम हमारा व्यवहार है। अब राम राम कह करके 100 ग्राम मार करके आप किसी का कपड़ा छोड़ लो, राम का भक्त बन जाओ, तो ये परंपरा गलत है। राम को न बदनाम करो, वो मेरे आस्था का प्रतीक है, वो हमारे विश्वास का प्रतीक है, हमारे धर्म का आधार है। उसके साथ आप न खेलो, क्योंकि हमसे बड़ा हमारे धर्म गुरु जानते हैं ये बहुत धर्म के, चूँकि हम इनसे कभी कभी धर्म के बारे में डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो कहने का मेरा मतलब कि अब रह गया सवाल तीसरा। तुलसीदास ने एक रामचरितमानस में चौपाई लिखा कि जिनको प्रभु दारुण दुख दीना, आता की मत याद हर लीना। भाजपा का दिमाग का हरण हो गया है, इसलिए कि भाजपा जानती है कि इस महाभारत में अहंकार का नाश होना है। तो जब अहंकार का नाश होना है तो फड़फड़ा रही है। जीएसटी जैसे अपनी वचनबद्धता के साथ विश्वासघात करके जो आज 11 साल से जीएसटी के नाम पर भारत के विधा का हरण कर रही थी, भारत के भावना का हरण कर रही थी, आवाम के रोजी रोटी का हरण कर रही थी, हरण करते करते वो ला दिया कि 80 करोड़ लोग 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के हवाले कर दिया। तो विशेषता तो है। अब इनको ये लग रहा है कि बिहार में चुनाव है, इनके पास मुद्दा कुछ नहीं है। अब चूंकि वोट चोरी का आरोप है, अब जो है चक्रव्यूह में ये घिर चुके हैं। अब बिहार में फंसा करके पूरे देश से इनको मुक्त कर देंगे। आप घबराइए मत, आप समय दीजिए। तो हाइड्रोजन बम दगेगा कब? एकदम हाइड्रोजन बम दगेगा, कभी भी दग सकता है। हम वही हमला करने वाले हैं जहां आपकी दहलीज एक बम में धराशायी होकर क्या। भूकंप तो आया नहीं अभी तक, यही तो बीजेपी वाले कह रहे हैं, भूकंप तो आया नहीं। आया, बीजेपी वालों को नहीं समझ में आएगा ना, अभी अहंकार में है ना। रावण को मौत से पहले भय नहीं लगा, इसीलिए। नहीं तो अगर भय लगता, दहशत में होता, तो राम के चरणों में जा करके गिर जाता और कहता कि हे प्रभु अब हमको माफ कर दीजिए। लेकिन उसका अंत होना था। तो जब आदमी का अंत होना होता है तो अंतिम दम तक अहंकार के चादर में उसकी आंख का पट्टी बंधी होती है। वो समाज के अच्छा और बुरा का अध्ययन नहीं करता। तो वह अब आया है गब्बर टैक्स, गब्बर सिंह टैक्स पहाड़ के नीचे अब आया है। ये तो था एक मजाक। सवाल उठाएगा कि हमें ये पसंद नहीं, हमें वो पसंद नहीं है, तो आप ये कहोगे कि विपक्ष तो हमेशा ही रोता रहता है, इसको तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे भैया चर्चा कर लेते हैं ना विपक्ष के साथ। सदन तो आप ही नहीं चलाने दे। नहीं, अच्छा सदन हम नहीं चलने दे रहे, सदन हम नहीं चलने दे रहे। चलो हमने सदन नहीं चलने दी पिछली जीएसटी काला झंडा लेके। एक मिनट, देश का प्रधानमंत्री जा जाके विदेशों के दौरे करे और हम क्या दीवारों से सवाल करेंगे? सदन में मंत्री किस लिए होते? नरेंद्र मोदी, सरेंडर मोदी सिर्फ 2 दिन मंत्री क्यों होते? एक मिनट हर विभाग का मंत्री एक मिनट सुनिए, जब आप पहले होते मैं दे रहा हूँ। सदन जिस दिन आई खुद चालू हुई थी वो दिन शटर खोलने आया था। जिस दिन 22 तारीख थे, था नहीं आए था थे। जब वो मर्यादा में रहेगा मैं आ जाऊंगा। आपके साथ कौन सा मर्यादित कर दिए? वो क्यों? संवैधानिक पद है, थोड़ा दायरे में रह नहीं थी उसने, मेरी माँ को उसने गर्लफ्रेंड नहीं कहा है। सोनिया गांधी आपकी मम्मी है? हाँ जी, बिल्कुल मेरी माँ है। चलिए, मेरी माँ समान है वो। अब मैं बात करता हूँ दूसरी बात करता हूँ कि आप कोई भी चीज ला रहे हो, विपक्ष आप कह रहे हो हम सदन से भागते थे। भगोड़ा तो नरेंद्र मोदी है जो 2 दिन सिर्फ शटर खोलने और शटर डाउन करने आया था।
था सदन में, तो क्या मैं दीवारों से सवाल करता? हम तो प्रधानमंत्री के अलावा किसी मंत्री की हिम्मत है कि सदन में कोई जवाब दे पाए? उसने तो बस ये कह दिया वो जो कौन है ओम बिरला को, और उधर जो अभी रिटायर हुए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उनको इशारा दे दिया था बस ऐसे ही चलने देना, जहाँ ये चिल्लाए सदन स्थगित हो गया। करोड़ों रुपए का देश सरकार नहीं चलने दे रही। सरकार नहीं धरने के बाहर तो आप लोग सरकार नहीं चलने दे रही। धरने के बाहर आप तो लोग खड़े थे। हम तो धरने पे रहेंगे। जब देश का प्रधानमंत्री भगोड़ा हो जाएगा तो सवाल हम किससे करेंगे? ऐसे में तो कहाँ बाहर गए? अरे क्या बात कर रहे हैं? देश के विदेशी दौरे पे गया हुआ था, आप लोग कमाल कर रहे हैं। ऐसे दौर अपना जाए ना क्यों जाएगा? क्यों जाएगा? फिर सदन बाद में कर ले। नीति का कुछ नहीं होता। कूटनीति, देश नीति, विदेश नीति अगर कुछ होती ना तो परसों देश का विदेश मंत्री चाइना में, उसका भारत का विदेश मंत्री साथ बैठा होता, उसका तो डब्बा ही गोल कर दिया नरेंद्र मोदी ने, सारी जिम्मेदारी खुद ले ली। अरे यार कौन सा देश चला रहे हो यार तुम? विदेश नीति और नरेंद्र मोदी, ये तो कौन सी नीति चला? आप लोगों ने 60-65 साल तक देश को चलाया, जनता ने देखा, उसी के बाद कुछ उसको समझ में नहीं आया तो परिवर्तन कर दिया। बाकी 11 साल से मोदी जी की सरकार है, नहीं समझ में आएगा तो इनको भी परिवर्तन करेगी। सब कुछ मालिक तो जनता है लोकतंत्र में। अब किसको कुछ राज आएगा, कुछ चीज़ें राज नहीं आएंगी। सब कुछ पसंद जो भी कुछ होता है, जैसे कहते हैं ना कि कुछ खाने गए हैं तो स्वाद तो हमारे मुंह में जाएगा। तो जनता की पर्सनल पसंद होती है, वो जिसको भी पसंद करेगा उसको सत्ता में ले आएंगे। बाकी तो पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी होते ही हैं अपने नेताओं की तारीफ करने के लिए। लेकिन मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए तू तड़ाक जैसी बातें की जाए। हालांकि इनके नेता ही नहीं करते, प्रधानमंत्री को माननीय कभी आज तक बोले नहीं, इनके कांग्रेस के अध्यक्ष तो बोलते नहीं, मोदी मोदी करते रहते हैं। तो बाकी संस्कार तो वही आएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।